तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ को हमेशा समझो कि क्या सच में आप ट्रेडर बनना चाहते हो, क्योंकि बहुत बार ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, देखो, एक कोई भी आदमी हो, आप हो, मैं हूँ, अगर हम सुबह से लगा के शाम तक अगर सेटअप या कोई भी सेटअप हो किसी पर भी हम बैठे रहें तो लॉस करके ही उठेंगे। इस बात का आप अच्छे से एहसास कर लेना, या आपने किया भी होगा कि अगर सुबह से लगाकर 9:15 से लगाकर अगर आप 3:30 बजे तक बैठे रहते हो तो यहाँ पर आप लॉस करके ही ज़्यादातर उठोगे। कारण क्या है कि देखिए, ट्रेडिंग ना दिन भर नहीं चलने वाली ट्रेडिंग है। दिन भर कौन लोग ट्रेडिंग करते हैं? जिन लोगों को कुछ काम धंधे नहीं होते, या फिर जिन लोगों के पास में बहुत पैसा होता है, जिनको लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग यहाँ पर दिन भर ट्रेडिंग करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ट्रेड प्लान करना है बस। और वो कहाँ पर करना है, ये एक फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। कि हो सकता है आपका टाइम पीरियड मान लो कि हो सकता है कि 9:30 हो सकता है कि 9:40 हो, या हो सकता है कि 10 हो, या हो सकता है कि 9:15 ही हो, या 9:20 हो। तो ये टाइम एक फिक्स हो सकता है कि 2 बजे हो। ये टाइम फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये करोगे तभी जाके आप यहाँ पर पैसा बना पाओगे। अदरवाइज आप रोज़ ट्रेडिंग करो, कोई पैसा बनने वाला नहीं। क्योंकि टाइम फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, वो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, टाइम फिक्स करना है कि उसी टाइम पर मैं ट्रेडिंग करूँगा, या फिर उस इंडिकेटर के साथ में ट्रेडिंग करूँगा। यह बहुत ज़रूरी है। चलिए आज का चार्ट यहाँ पर हम रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम में मैंने एनालिसिस का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको यही बताया था कि देखो, मार्केट हमारा एक जोन में फंस चुका है और इस जोन को ब्रेक करेगा। यानी कि जो रेंज थी हमारी यहाँ पर 100 पॉइंट की, या हम बोल सकते हैं 100 पॉइंट की निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपको बहुत छोटी रेंज बनती हुई दिख रही थी। तो मैंने यही बोला था कि मार्केट ऊपर ओपन हो सकता है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा ऊपर की साइड में या फिर डाउन की साइड में एक मोमेंटम आ सकता है। डाउन का मोमेंटम हम इसलिए नहीं मान रहे थे, कारण क्या था, मैंने आपको बताया था कि नीचे हमारे पास एसएल नहीं थे। ठीक है, अप साइड में हमारे पास थोड़े बहुत एसएल हम लोग देख सकते थे, लेकिन डाउन साइड में हमारे पास में एसएल नहीं थे। ठीक है, तो और उससे पहले और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आपने एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो मैंने यही बोला था, एक बार यूएस मार्केट जरूर देख लेना। आज तो यूएस मार्केट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेगेटिव चल रहा है, लेकिन अगर हम लास्ट देखें यहाँ पर, ये देखो 14 तारीख का, ये 15 तारीख का, इनका 15 तारीख का अगर हम देखेंगे, देखो 14 तारीख को कहाँ पर था ये, यहाँ पर करीब करीब यहाँ पर 40,000 के आसपास था, और सीधे यहाँ पर 40,500 600 के आसपास यहाँ पर पहुँचता हुआ आपको दिखा। मतलब 400-500 पॉइंट का यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला था इसमें। आज थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आए। और निक्की को अगर हम देखेंगे तो निक्की को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से 3.5% बढ़ा था इसका मार्केट है। आपको पता ही है कि कब बंद होता है और कब खुलता है, तो यहाँ पर 3.5% बढ़ा था। मतलब सोचिए कि ये पहले 42,000 रुपये से नीचे गया था और फिर 31,000 रुपये के आसपास आ चुका था, और वापस से यहाँ पे 38,000 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर 3.5% बढ़ा था। तो इसी के कारण यहाँ से क्या हो गया था, हमारा मार्केट क्या हो गया, गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, और फिर मार्केट में अब आपको पता ही है कि यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद में क्या होता है, आप खुद जानते हो कि मार्केट के पास में देखो ये जो एसएल थे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो सेलर्स थे, यहाँ पर जो सेलर्स थे वो तो निकल चुके होंगे, और ये भी थोड़े बहुत डर के मारे चले गए होंगे। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर कोई बायर से सेलर था ही नहीं, तो मार्केट क्या करेगा। अब यहाँ पर क्या किया उसने, पहले यहाँ से क्या किया था, देखो बायर्स को बुलाया, पहले यहाँ पर कैंडल 2 बनाए और बायर्स को बुलाया। उसके बाद जब बायर्स आने लगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग होने लगी, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेल यहाँ तक हो गया। और जब यहाँ पर ये लो ब्रेक कर दिया होगा तो यहाँ पर कौन आने लगेंगे, सेलर्स आने लगे। तो मार्केट यहाँ से रुक के वापस से रिटर्न हो गया, और तो इन सेलर्स को भी यहाँ पर ट्रैप कर दिया। और जो बाकी बच गए थे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे गिरा फिर बुलाया, फिर नीचे गिरा फिर बुलाया, फिर यहाँ से इस तरह से मार्केट क्या करने लगा, बार बार सेलर्स को इन्वाइट करते करते उनका एसएल खाते खाते मार्केट ऊपर की साइड में गया था। अब हो सकता है कि आप बहुत सारे लोग एसएल हंटिंग नहीं जानते हो, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, मार्केट में क्या होता है, सारा का सारा एक ट्रैपिंग खेल होता है। ट्रैप मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई खेल खेलते हैं ना,
तो सामने वाला को हम अपने सीक्रेट नहीं बताते, उसी तरह से मार्केट अपने सीक्रेट खोलना नहीं चाहता। हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन कैंडल बना है, मतलब मार्केट अप साइड जा रहा है, यहाँ से ग्रीन बना अप साइड जा रहा है। जब आप यहाँ पर सोचोगे कि यार मार्केट तो चले ही जा रहा चले जा रहा, हम लोग क्या करें, बाई कर दें। जब आप बाई करते हो तो यहाँ से ये क्या करने लगता है, गिरने लगता है। अब ये हम लोग इसको, इसकी जो साइकोलॉजी है उसके साथ अगर मैच हो जाएगा तभी जाके यहाँ पर हम लोग एक अच्छा सा पैसा बनाएंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज यहाँ से ब्रेक किया इसने। देखो मार्केट यहाँ से चल के आ रहा था, अब यहाँ से ब्रेक करेगा, ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखा पाएगा, इसलिए यहाँ पर अपसाइड में आया और यहाँ से सीधे अपसाइड में ही चलता गया। यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो मैंने आपको बोला भी है कि जब भी सपोर्ट ले तब आप एक बाइंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और भी यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर इनसाइड बार भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला एक इनसाइड बार यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा था, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इनसाइड बार का भी आप कहानी पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने स्ट्रेटजी बहुत सारी बताई है और अच्छी अच्छी बताई है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर इनसाइड बार बनता हुआ आपको दिख रहा है और यहाँ से अच्छा से आप मोमेंटम मिल रहा है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, अब थोड़ा सा अप्लाई करना, थोड़ा सा देखना है, आपको सोचना है उसके बारे में। यहाँ से अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो सेम बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, पहले क्या किया, यहाँ पर सारे के सारे एसएल हिट किए। ये देखो यहाँ से सारे के सारे सीधे मार्केट यहाँ से ओपन होता है और यहाँ पर बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऊपर भी जाता है और ये जो सेलर्स थे इनको भी निकाल देता है मार्केट। और फिर यहाँ पर मार्केट क्या करता है, एक डाउनफॉल करता है और यहाँ पर सेलर्स को इन्वाइट करता है। जैसे ही सेलर्स आने लगते हैं वैसे ही मार्केट अप साइड में चला जाता है। तो ये क्या होता है, एक साइकोलॉजी होती है कि मार्केट को किस तरह से लोगों को फंसाना होता है और किस तरह से लोगों का एसएल खाना होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले सेलिंग में आया मार्केट और यहाँ से मार्केट 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है। जो 20 मूविंग एवरेज से यहाँ पर सेलिंग बाइंग करते हैं वो यहाँ से फंस चुके हैं। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा वो बाइंग करने आए नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट को उनको लग रहा था कि मार्केट इस तरह से नीचे गिरेगा, तो यहाँ से आए होंगे नहीं होंगे। जब आए नहीं होंगे तो मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पर जो सेलर्स थे इनको भी निकाला और फिर मार्केट में जैसे जैसे सेलर्स आने लगे मार्केट क्या करने लगा, यहाँ पर एक रेंज बनाने लगा और जैसे ही फिर से उसको एसएल मिले फिर मार्केट ऊपर भागा। और जब यहाँ पर कोई नहीं आ रहा होगा जब जाके ये बायर्स को एसएल हिट करने के लिए मार्केट नीचे आता है। अब ये कहना बहुत आसान है, मैं भी समझता हूँ इस बात को, कहना बहुत आसान है, लेकिन रनिंग मार्केट में समझने के लिए आप जो एक मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई पहले एक चीज़ डिसाइड कर लो। कौन सी चीज़ डिसाइड करना है कि आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करोगे, किस टाइम पे ट्रेडिंग करोगे और आपका एसएल क्या होगा और आपका प्रॉफिट क्या होगा। ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड, और मैं एक ही ट्रेड करूंगा या खूब से खूब 2 ट्रेड होंगे मेरे बस, लेकिन इसके सिवाय मेरा कोई ट्रेड नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, तभी जाके आप सक्सेस मिलोगे। डिसिप्लिन जिसको हम बोल सकते हैं डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन होना है। एक महीने मान लो आप 10,000 से ट्रेड करते हो, 10,000 से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मान लो हो सकता है कि आप यहाँ पर 20 दिन मार्केट ओपन होता है तो 20 दिन में आप 500 का लॉस करोगे, तो यहाँ पर 10,000 आपके लॉस में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 20 दिन में आपको ये डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने ये स्ट्रेटजी से, मान लो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि मेरे पास में एक रेंडमली मेरे पास में कोई स्ट्रेटजी आ गई जिसे मैं ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर सब छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करता हूँ, रेंडमली एक दिन क्या करता हूँ, बाई करता हूँ, सेल करता हूँ, बाई करता हूँ, सेल करता हूँ, और मेरा एसएल अगर फिक्स है तो भी मेरा यहाँ पर एसएल नहीं होने वाला है। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा सा आजमा के देखते हैं। देखिए यहाँ पर आज मैंने क्या किया, ऐसे मतलब एक तरह से आप थोड़ा सा यहाँ पर जाइए कि अगर हम बात करें यहाँ से थोड़ा सा, अभी मैं आपको क्या बताऊँ यहाँ पर कि जैसे मान लो हम 15 तारीख से लेते हैं, तो 15 तारीख से हम लोग क्या करते हैं, एक दिन बाई करेंगे, एक दिन सेल करेंगे, एक दिन बाई, एक दिन सेल करेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, चलो यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। वीडियो दूसरा है हमारा और यहाँ पर थोड़ा सा हम लंबा वीडियो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 15 तारीख को हमने क्या किया, बाई कर दिया, ठीक है। 15 तारीख को अगर आपने बाई किया है तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके वापस से ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दिया है, ठीक है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है आपको। फिर 16 तारीख को आप सेल करोगे, 16 तारीख को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेल आपने किया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेल, तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाता हुआ आपको दिखा है,
ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे फिर यहाँ पर बाई किया आपने तो ऊपर गया मार्केट, फिर आपने अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पर फिर सेल करेंगे तो फिर नीचे आ गया। लेकिन ऐसा क्या होगा कि हो सकता है देखो 50% 50 चांसेस सबके हैं, तो 50 चांसेस है, तो 50 चांसेस में आपको क्या करना है, देखो लॉस कितना लेना है और प्रॉफिट कितना लेना है, ये मेन चीज़ है। तो यहाँ पर वही चीज़ें अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर या 1 मिनट के चार्ट पर एक चीज़ डिसाइड करके एक सही टाइम और एक अच्छे से आप डिसाइड कर लोगे, तब जाके यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएगी और आप तब जाके एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, हम क्या करते हैं, दिन भर शेयर मार्केट देखते रहते हैं, आंखें खुली की खुली रहती है, बंद भी नहीं होती है, लेकिन आप देखोगे बार बार हम लोग ट्रेड करके सिर्फ लॉस ही करते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, लॉस ही होगा। क्यों होगा, उसके पीछे का कारण है हमारे पास में कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई हमारे पास टाइम फिक्स नहीं है, कोई हमारे पास में यहाँ पर कोई मतलब एक तरह से परफेक्ट इंडिकेटर नहीं है, परफेक्ट टेस्टेड कोई साइकोलॉजी नहीं है, या फिर हम कह रहे हैं कि कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हमारे साथ में होती है और इसी वजह से हम लॉस करते हैं। देखो एक कहने का मतलब क्या है, एक अंधा आदमी भी एक बार ये डिसाइड कर ले कि वो ये चीज़ देख कर या ये चीज़ समझ कर यहाँ पर ट्रेड करेगा। जैसे मान लो मैं ये बोल दूँ यूएस मार्केट, अगर यूएस मार्केट यहाँ से अप होगा तो मैं आपको साइड में डाउन होगा, डाउन साइड में जाऊँगा तो भी मैं पैसा बना सकता हूँ। लेकिन मेरे पास एसएल कितना लेना है वो फिक्स होना चाहिए, दूसरा मेरे को प्रॉफिट कितना लेना है वो फिक्स होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर मैं पैसा बना पाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।